हाय, हाउ आर यू ऑल गाइस। आज आप थोड़ा लोगों का वीडियो लेट हो गया लेक्चर 2 आने में, क्योंकि हम लोग परेशान हो गए थे इस चीज़ में, क्योंकि मेरा वोकल कॉर्ड थोड़ा सा ख़राब हो गया था, दर्द कर रहा था पेन की वजह से। मैं आप लोगों का लेक्चर शूट नहीं कर पाया, पर आ चुके हैं थोड़ा सा दर्द सह करके आप लोगों का लेक्चर 2 रिकॉर्ड करने। ठीक है। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस करा था कि दर्पण आगे हम लोगों को पढ़ना है। आइए पढ़ते हैं। देखो दर्पण क्या होता है। देखो कांच का वह हिस्सा या कटा हुआ हिस्सा, ठीक है ना, जिसके जिसके एक और जिसके एक और कलई तथा कलई का मतलब क्या होता है? पॉलिश। एक और पॉलिश यानी कि कलई करके दूसरी ओर को परावर्तक तल परावर्तक तल बना दिया जाए, है ना। मतलब कि क्या होता है, जैसे कांच है कोई, तो कांच के, अगर ये कांच है तो कांच के इस वाले पीछे वाले हिस्से में हम लोग क्या करते हैं? पॉलिश कर देते हैं, कलई कर देते हैं, और जो आगे का कांच का हिस्सा होता है वो परावर्तक हो जाता है। परावर्तक का मतलब उसमें से रिफ्लेक्शन आने लगती है। अगर हम कुछ उसमें देखेंगे तो उल्टा हमको वो चीज दिखाई देने लगती है। अगर हम मिरर में अपना चेहरा देखते हैं तो हमको अपना आ रहा चेहरा खुद ही दिखता है। क्यों? क्योंकि लाइट उसमें से टकरा करके वापस हमारे आंखों में जब आती है तो उसमें हमारा खुद का चेहरा बन जाता है। आप देखो अगर ध्यान से, ये है कांच और ये है आपकी आंखें। अगर ये सूरज का प्रकाश है, सूरज के प्रकाश से जो रोशनी यहाँ पड़ी, यहाँ पर आपकी आंखों में टकरा के पड़ गई है वापस, तो इससे क्या होगा? आपको आपका चेहरा वापस से, यानी पूरा शरीर या फिर आपका चेहरा वापस से दिखाई देने लगेगा। ठीक है ना। आप मिरर को कहाँ कहाँ देखे हो? आपके घर में अलमीरा लगी होती है या ड्रेसिंग टेबल होती है, उसमें मिरर लगे होते हैं। आपकी जो बाइक होती है, कार होती है, उसके साइड मिरर जो होते हैं वो भी मिरर ही होता है, यानी दर्पण होता है। ठीक है ना। यानी कि जिसमें आप अपना चेहरा या प्रतिबिंब देखते हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? दर्पण। ठीक है ना। अब ध्यान से सुनो। अगर मान लो मैं एक दर्पण इधर रखूं, तो इस दर्पण में जो चित्र बनेगा, इस दर्पण में यानी मिरर में जो चित्र बनेगा उसको हम लोग बोलते हैं प्रतिबिंब। प्रतिबिंब यानी कि इमेज। आज इमेज की इंग्लिश भी पता चल गई, प्रतिबिंब। और जो वस्तु हमने यहाँ रखी थी, जिसका ये चित्र इसके अंदर बन रहा है, ये वो वस्तु है। ठीक है ना। इस वस्तु का चित्र यहाँ बना, तो इस वस्तु को हम लोग बोलेंगे बिंब। ठीक है ना। इसको वस्तु भी बोल सकते हो आप लोग, और इंग्लिश में इसको बोलेंगे ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। और आगे चल करके जब हम लोग कुछ सवालें पढ़ेंगे तो हम इसको ओ से दर्शाएंगे और इसको आई से दर्शाएंगे। आई का मतलब इमेज, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। ऑब्जेक्ट का जो इमेज होता है यानी प्रतिबिंब होता है वो कहाँ बनता है? मिरर पे बनता है। ठीक। दर्पण को इंग्लिश में हम लोग मिरर कहते हैं। इसलिए जब हम लोग आगे इसका एग्जाम्पल्स वगैरह देखेंगे तो इसको हम लोग एम से प्रदर्शित करेंगे, इसे ओ से, और इसे आई से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है ना। नोट हो गया? यहाँ तक की बातें इरेज कर लो। चलो इरेज करते हैं। आप लोगों को पढ़ाने के लिए बड़ी एनर्जी लानी पड़ती है। चलो देखो, अब हम लोग पढ़ेंगे दर्पण के प्रकार। दर्पण के प्रकार। दर्पण देखो कितने प्रकार के होते हैं। दर्पण बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। पहला समतल दर्पण, समतल दर्पण, और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। देखो इन दोनों दर्पण में हमको मेनली इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए? गोलीय दर्पण। समतल दर्पण उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। ऐसा नहीं है कि अब इसको आप इग्नोर कर दोगे, इग्नोरेबल नहीं है, बट इट इज नॉट एज इम्पॉर्टेंट देन गोलीय दर्पण। ठीक है ना। स्पेरिफिकल स्पेरिफिकल मिरर के जितना ये हमारा प्लेन दर्पण यानी प्लेन मिरर जो है दर्पण इंपॉर्टेंट नहीं है।
कैसे? देखो, अगर मैं बोलूं कोई समतल दर्पण है, अगर समतल दर्पण के सामने कोई इमेज रखोगे तो दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा वो भी दर्पण के समान ही हो, इमेज के समान ही बनेगा, ठीक है ना। इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो हमेशा इमेज के समान ही बनेगा, यानी कि ऑब्जेक्ट का साइज इज इक्वल टू इमेज का साइज, बराबर रहता है, ठीक है। लेकिन गोलीय दर्पण में ऐसा नहीं होता, बदलता रहता है, बराबर भी होता है बट इट इज काइंड ऑफ लाइक कि बदलता रहता है, ठीक है ना। समतल दर्पण आप जानते होंगे, किसी, अगर देखो समतल दर्पण की परिभाषा लिख दूं मैं, समतल दर्पण, समतल दर्पण की परिभाषा देखो, किसी किसी समतल कांच के किसी समतल कांच के हिस्से का वह भाग या प्लेट का, कांच का वह भाग या कांच के हिस्से का वह भाग जिसके एक ओर कलई करके दूसरी सतह को परावर्तक बना दिया जाता है, ठीक है ना। यानी कि कांच के समतल प्लेट में हम लोग एक ओर कलई कर दें और दूसरी ओर को परावर्तक बना दें, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, समतल दर्पण। ये आप ज्यादातर कहाँ देखते होगे इनको, इनको ज्यादातर आप देखते होगे अपने अलमीरा में लगे हुए, ठीक है ना। अपने ड्रेसिंग टेबल, आपका जो ड्रेसिंग टेबल होता है जहाँ पे आपकी जैसी गर्ल्स है ना रेडी होती हैं, वहां पर इनका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। अब आप कहोगे सर हमारे जो गाड़ी के पीछे कैसे साइड मिरर होता है उसमें भी तो सर ऐसे कांच लगा होता है, बट इट इज नॉट समतल दर्पण, ठीक है ना। समतल दर्पण जो होता है वो अलग होता है, नोट कर लीजिए। फिर हम लोग गोलीय दर्पण में बढ़ते हैं। हमारे लिए गोलीय दर्पण जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग केवल दर्पण के बारे में समझेंगे, इससे रिलेटेड और भी कुछ चीजें टर्म्स होती हैं उन्हें हम थोड़ा सा नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। इस वीडियो को हम थोड़ा अपना छोटा ही रखेंगे इस बार, ठीक है। देखो, गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर, इंग्लिश लिख दूं, स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण। स्फेरिकल का मतलब क्या होता है, गोल यानी वृत्ताकार, सर्कल सर्कल मत कर देना, ठीक है ना। अब देखो गोलीय दर्पण क्या होता है, सर गोलीय दर्पण माने ये गोल, दिस इज नॉट गोलीय दर्पण। गोलीय, देखो वृत्त का मतलब क्या होता है, वृत्त का मतलब होता है केवल गोल, और स्फेरिकल का मतलब होता है भरतू। बॉल जानते हो, बॉल, बॉल होता है ना पूरा, उस बॉल को अगर हम लोग, जैसे ये आपकी बॉल है, अगर इस बॉल को हम लोग इस हिस्से से काट दें और इस हिस्से से काट दें, ठीक है ना, तो कैसे बनेगा, ऐसा और ऐसा। शर्त ये होनी चाहिए कि ये जो हिस्सा है ये खोखला है, अंदर से, अंदर से क्या है, खोखला। तो जब खोखला होगा तो इधर का हिस्सा बनेगा, इधर का हिस्सा बनेगा, है ना। तो इसी को हम लोग अगर कलई कर देंगे, एक को अंदर से कलई कर दें, एक को बाहर से कलई कर दें, देखो ध्यान से, एक में कलई हुई है अंदर वाले हिस्से से, एक में कलई हुई है बाहर वाले हिस्से से, तो इन्हीं दर्पण को हम लोग बोलते हैं क्या, स्फेरिकल मिरर यानी कि गोलीय दर्पण। अब आपको ध्यान से देखो, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो आपको पता चल गया होगा कि सर इसका मतलब ये दर्पण अलग दर्पण हुआ और ये भी दर्पण अलग दर्पण हुआ। यस, यू आर राइट।
गोलीय दर्पण भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण। ठीक, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण क्या होता है, मैं आपको ऐसे समझाता हूँ। देखो अवतल दर्पण होता है, डिस्टरबेंस, मेरा थोड़ा अर्जेंट कॉल आ गया था। देखो अवतल दर्पण क्या होता है, देखो ये होता है अवतल दर्पण, और उत्तल दर्पण ये होता है। अगर मैं इनकी परिभाषा बताऊं तो अवतल दर्पण वो होता है जैसे कांच के खोखले गोले का कटा हुआ वह भाग। मैंने क्या बोला, कांच के खोखले गोले का कटा हुआ वह भाग जिसकी उभरी सतह पर, देखो ये उभरी सतह है ना, जिसकी उभरी सतह पर कलई करके दबी हुई सतह को परावर्तक बना दिया जाए, परावर्तक बना दिया जाए। ये था अवतल दर्पण की परिभाषा। थोड़ा सा आप लोग इसे नोट करिए, तब तक मैं इंक फिलअप कर लूं। क्या होगा, आई होप अभी रेस करता हूँ। ठीक है, ऐसे ही सेम टू सेम उत्तल दर्पण भी होता है, जिसमें मैं आपको ऐसे बता दे रहा हूँ, कांच के खोखले गोले का कटा हुआ वह हिस्सा, कांच के खोखले गोले का कटा हुआ वह हिस्सा जिसके अंदर या फिर दबी हुई सतह पर कलई यानी कि पॉलिश कलई करके उभरी सतह को परावर्तक बना दिया जाए, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उत्तल दर्पण बोलते हैं। यस डियर, अगर ध्यान से देखो तो इसको हम लोग बोलेंगे हमारा प्यारा अवतल दर्पण, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, उत्तल दर्पण। ठीक है ना, समझ में आ गया। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण हमने पढ़ लिया। ठीक है गाइस, अब इसके बाद ये हमारे क्या कहते हैं, आज के वीडियो का एंड है। इसके बाद वाली वीडियो में हम थोड़ा सा आपको अभी सारी लेंस पढ़ाएंगे, किरण पुंज पढ़ा देंगे, और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा सा प्रतिबिंब का बनना और दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं पढ़ेंगे। थोड़ा सा माफी चाहते हैं वीडियो छोटी रखने के लिए, क्योंकि थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम है बोलने में, जिसकी वजह से मैं ज़्यादा बोल नहीं पा रहा हूँ, वॉइस अपनी निकाल नहीं पा रहा हूँ। ठीक है ना, तब तक के लिए बाय बाय। ऐसे देखते रहो, इंग्लिश की क्लास आ चुकी है, उसे एंजॉय करो। फिर कुछ दिनों में आपकी नेक्स्ट पार्ट 3 भी आ जाएगी। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।